काय कैसे काय, मेरा नाम है अनुराग पाटिल एंड यू आर वाचिंग इट एपी हियर। सो मैं आपको आज मेरा एक फिटनेस रूटीन बताने वाला हूँ जो मैंने इस लॉकडाउन फॉलो किया, और मेरा कोरोना के साथ एक्सपीरियंस, जो मुझे कोरोना होने के बाद मुझे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और एक मेरी स्टोरी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो अब मैं स्टार्ट करूँगा मेरा वर्कआउट, जहाँ पे आई एम गोना डू 500 स्किपिंग्स, 2 सेट्स ऑफ नॉर्मल पुशअप्स, 2 सेट्स ऑफ बर्पीज, और उसके बाद हैंडस्टैंड प्रैक्टिस टू बैलेंस माई सेल्फ, थोड़ा बैलेंसिंग प्रैक्टिस करूँगा मैं अपनी, और उसके बाद 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। दैट्स ऑल आई एम गोना डू नाउ। और देखिए फिर उसके बाद कैसा इट गिव्स मी मोर, यू नो, इट हेल्प्स मी टू फोकस एंड टू कीप माई सेल्फ फिट। यूजुअली मैं अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जिम भी बंद है। आई एम काइंड ऑफ यू नो आई एन पर्सन जिसको जिम आउटडोर करना कम पसंद है और इंडोर जैसे जिम वर्कआउट करना पसंद है। सो या अभी जो भी है अभी हम करते हैं स्टार्ट, और देन आई विल कैच यू अप मेरे वर्कआउट के बाद। टिल देन स्टे ट्यून्ड। शिट गाइस, फटी पड़ी यार, माय गॉड, थक गया। मज़ा आया एक्चुअली। 6 मंथ्स बंद होते हुए वर्कआउट और ये सब, और एक्चुअली मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है कोरोना की, कि मुझे कोरोना क्यों हुआ। सो विल गेट टू नो आगे जाके कि किस वजह से और क्यों हुआ था कोरोना। एंड फ़नी पार्ट है कि बहुत सारा स्टेमिना डाउन हो गया है। हैंड स्टैंड जो इतने अच्छे से कर लेता था, फ्लिप्स अच्छे से कर लेता, नहीं हो पा रही। कोई नहीं, आई विल गेट बैक टू एक, यू नो, ट्राई करने वाले कोई कभी हार नहीं होती, मैं ट्राई करते रहूँगा। ओके, सो या जिस तरीके से मुझे आपको बताना था कि मुझे कोरोना कैसे हुआ, सो शॉर्ट एंड सिंपल वे में बताता हूँ। मैंने सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 4-5 महीने मैंने की, पर जब जैसे सीरियसनेस कम होती गई लोगों में, जिस तरीके से आप आजकल देख रहे हो, उस तरीके से मुझे भी थोड़ी उस टाइम कम हो गई। तो अगस्त का महीना था, मैं वहाँ पे जिम जैसे ही पता चली जिम खुल गई, सो मैं एज अ जिम लवर मैं फटाक से भागा, जिस तरीके से आपने देखा। और मेरे अभी स्टेमिना टोटली गिर चुका है क्योंकि मैं जिम ही नहीं कर पाया पूरे 4-5 महीने। तो या तो बात ऐसी हुई कि मुझे पता चला कि जिम खुल गए, तो मैं गया जिम में भागते हुए। अगस्त 15 से मैंने जिम चालू की वहाँ पे, मेरे मामा और मैंने। फिर उसके बाद पता चलता है 5-6 दिन मैंने जिम की अच्छे से। जिम करते करते भाई पता चलता है कि मतलब अनफॉर्चुनेटली जिम के ओनर को ही कोरोना था, और वो मेरे साथ जिम करते थे। तो 24 को मुझे पता चला कि उन्हें कोरोना हुआ है। 26 को मुझे फिर थोड़ा सा फील होने लग गया, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और उसके बाद मेरे को ईयर इन्फेक्शन साथ में हो गया। सो बड़ा टेंशन का माहौल था, क्योंकि और मुझे लगा ही नहीं कि मेरे यहाँ पे हो सकता है कोरोना, क्योंकि पूरे गांव में कोई कोरोना पेशेंट था ही नहीं। अब वो निकले थे दूसरे गांव, क्योंकि मैं थोड़ा 10-15 किलोमीटर से दूर जाता था वर्कआउट करने, तो वो निकले वहाँ पे। तो मैंने बोला यार पता नहीं, मेरे गाँव में तो है नहीं, और मैं उनके अलावा कहीं मैं एक्चुअली बाहर जाता नहीं था। तो फिर मैंने उस तरीके से अपनी टेस्ट करा ली। तबीयत भी थोड़ी ख़राब होने लगी तो मैंने टेस्ट करा ली, और अनफॉर्चुनेटली मैं पॉजिटिव निकला। सो उसी चीज़ के वजह से मैंने जाकर टेस्ट कराई एंटीजन, और हाँ स्पेशली मैंने एंटीजन टेस्ट कराई थी। आई गेस उसमें 2 मिनट में कुछ तो रिजल्ट पता चला, तो उन्होंने फटाक से मेरे और मेरे मामा का दोनों का रिजल्ट बता दिया, हम दोनों पॉजिटिव थे। सो हम लोग क्वारंटाइन सेंटर गए थे गवर्नमेंट के, मेरी पूरी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट थ्रू हुई है, मेरे प्राइवेट। और एक्चुअली मेरा गवर्नमेंट थ्रू गया तो मेरा एक भी 1 रुपी भी एक्सपेंस नहीं आया, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी कवर्ड बाय गवर्नमेंट। सो मैंने थ्रू गवर्नमेंट किया सब कुछ काम। तो मुझे फिर एम्बुलेंस लेने आई, हम दोनों को वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेके गई। हम वहाँ पे कुछ 5 दिन रहे, और ये थी मेरी कुछ स्टोरी इन शॉर्ट कि क्या हुआ क्या नहीं मुझे। तो इस तरीके से मुझे कोरोना हुआ क्योंकि मैंने अपनी सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से नहीं रखी। एक्चुअली जो सीरियसनेस मैंने 4-5 महीने रखी थी, यू नो, नोइंग द फैक्ट कि कोरोना इतना सीरियस था उस टाइम, और जब मैंने लोगों को देखा अरे यार इतनी तो कुछ हो नहीं रहा है, और जब एक्चुअली मुझे पता चला कि ये मुझे भी हुआ है, सो आई वॉज बिट स्कैर्ड। तो अब हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे जाना पड़ा, मैंने अपनी टेस्ट करा ली। सो आई टेल एवरीवन टू टेक डू दैट टेस्ट, सो दैट
आपके जो मन का डाउट है वो निकल जाएगा, और प्लस आप पॉजिटिव हो तो आप आपके घर वालों को इन्फेक्ट नहीं करोगे। तो प्लीज़ डू दैट। और आई डोंट नो अबाउट क्या हो रहा है मार्केट में कि अगर पॉजिटिव आ रहे या फेक पॉजिटिव आ रहे, सो आई रिकमेंड कि आपके जो भी फैमिली डॉक्टर होंगे उनके थ्रू ही आप जाइए, उनसे ही गाइडेंस लीजिए, तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। सो माई एक्सपीरियंस, ऑल एंड ऑल माई एक्सपीरियंस फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल वॉज गुड। सो एज यू कैन सी मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। सो ऑल एंड ऑल अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। एंड अब मैं जाके अपना टेस्ट कराऊंगा एंटीबॉडीज़ का। सो अब मैं जाता हूँ घर, और घर जाके आपको अगर समझ गई होगी स्टोरी तो ठीक है, नहीं समझ में आ गई होगी तो भी इतना कोई इंटरेस्टिंग था ही नहीं। बस इतना है कि आप प्रिकॉशंस लीजिए। ठीक है, मुझे हो गया, मैं भी ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी ठीक रहे। अब बाकी का मैं अभी ऊपर जाता हूँ घर पे, और फिर आपको बताता हूँ मुझे सिम्टम्स क्या थे और मैंने क्या प्रिकॉशंस लिए। ठीक है, टिल देन। सो आने के बाद प्रोटीन शेक इज़ मस्ट। वर्कआउट के बाद यू नीड टू हैव प्रोटीन, बेसिक नॉलेज आपको जो चाहिए। आप जब भी वर्कआउट करते हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उसके बाद प्लीज़ हैव प्रोटीन रिलेटेड एनीथिंग, नॉट जस्ट दिस, एनी प्रोटीन रिलेटेड फूड और समथिंग। ठीक है, तो अभी बात रही मेरी सिम्टम्स की। 26 आई हैड फीवर। फर्स्ट डे मुझे 26 को बुखार आया, बॉडी पेन, कोल्ड टाइप, थोड़ा बोलते हैं ना कोल्ड जैसा लग रहा था। 26 की बात कर रहा हूँ मैं, उस दिन हाई फीवर था। उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, फीवर आना बंद हो गया। 27, 28 वॉज नॉर्मल। 28 को मैंने जब आपको बताया मैंने टेस्ट कराया, सो उसके बाद मैंने टेस्ट कराया कोरोना का। 2 दिन सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने टेस्ट कराया, तो पॉजिटिव निकला। उसके बाद मेरे को और एक तो मेंटल स्ट्रेस भी था पॉजिटिव आने के बाद, तो वो चीज़। और जैसे कि कफिंग होती है, कफिंग तो मुझे थी नहीं, प्लस हर एक का अलग अलग सिम्टम्स होता है, बट मुझे कफिंग नहीं थी, खांसी नहीं आ रही थी, जस्ट एक फीवर, हाई फीवर आया था, बॉडी पेन हुआ था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद कुछ नहीं। मुझे एक्सट्रीम सिम्टम्स तब पता चले जब उसके बाद मैंने टेस्ट कराया। ऑन 28 मेरा टोटल स्मेल और टेस्ट लॉस हो गई। मतलब टेस्ट और स्मेल, आई गेस 70% ऑफ पीपल, उन लोगों के अंदर टेस्ट और स्मेल का टोटल लॉस हो जाता है। तो अगर आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है और उसके बाद आप ठीक भी हो जाते हो, जिस तरह मेरे तरीके से आप 2-3 दिन फिर उसका नॉर्मल फील करने लग जाए, तो उसके बाद अगर आपकी टेस्ट जाती है, दैट मीन्स यू हैव टू गो एंड टेस्ट। और मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग बोलते हैं अरे यार कोल्ड के वजह से भी टेस्ट चली जाती है, या नॉर्मल ऐसे भी तो कभी बुखार विखार में टेस्ट चली जाती है मेडिसिन की वजह। ऐसा आप प्लीज़ आप आपके डॉक्टर मत बनिए, तो ये अच्छा है ना। हम हमारे डॉक्टर बन जाते हैं और फिर बोलते हैं कि यू नो डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए, उन्होंने जो सिम्टम्स बताए। तो मेरे को एक्सट्रीम टेस्ट और स्मेल लॉस हो चुका था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2029 की। फिर उस टाइम जाके मैंने टेस्ट कराई। ऑन 2 सितंबर मेरी टेस्ट, 2 सितंबर को मैं घर आया क्वारंटाइन सेंटर से 4-5 डेज़ रहने के बाद। उसके बाद भी मुझे घर पे 14 डेज़ क्वारंटाइन लेना पड़ा। उसके बाद भी मैंने अपने आप को प्रिकॉशंस प्लीज़ आप लीजिए। मैंने को फिर 5th ऑलमोस्ट 5-7 डेज़ के बाद टेस्ट आना चालू हो गई। टेस्ट आने लगी, बट लकीली मेरे घर पे कोई पॉजिटिव नहीं निकला टेस्ट करने के बावजूद भी। उनके भी टेस्ट हुए थे और उनमें भी कोई सिम्टम्स ऐसे दिखाई नहीं दिए। तो मुझे बहुत सारी टेस्ट चली गई थी, दैट वाज द मेन सिम्टम, टेस्ट चले जाना और स्मेल चले जाना, तो वो आ गई। उसके बाद फिर आई वाज नॉर्मल। उसके बाद मुझे कोई सिम्टम्स नहीं दिखे। हाँ, बीच में एक आध बार ऐसे फीवर आ जाता था, बट प्रिकॉशंस लेने के बाद जो मैंने प्रिकॉशंस लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसके बाद तो आई गेस आप सब ठीक ही हो जाओगे। सो अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशंस कुछ इस तरह है, जैसे ही मुझे पता चला, उससे पहले ही एक्चुअली मैं आपको बोल रहा हूँ, कोरोना मैं काढ़ा पी रहा था, स्टीम ले रहा था, गर्म पानी पी रहा था कोरोना होने से पहले भी। और जब मैं जिम जा रहा था तभी मैं कर रहा था, बट आई गेस मेरी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाने की वजह से मुझे लग गया होगा, आई डोंट नो। अभी मुझे साइंस नहीं पता कि मुझे क्यों हुआ, बट हो गया। मैं ले रहा था प्रिकॉशंस, बट आई गेस इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से हो गया मुझे। तो फिर उसके बाद मैंने, जैसे मुझे कोरोना हुआ पता चला, उसके बाद मैंने गर्म पानी, थोड़ा लूक वार्म पानी, मतलब थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी से थोड़ा आप गर्म भी पी सकते हो पानी, ज़्यादा भी गर्म मत पी लेना, नहीं तो अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लूक वार्म वाटर पी लीजिए आप। 4 से 5 गिलास लूक वार्म वाटर रखिए, प्लस आप रखेंगे आप दिन में 3 से 4 बार आप स्टीम लीजिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप विक्स लगा के स्टीम ले लीजिए, स्टीम मुंह खोल के लेना।
ना ऐसा, और ब्रीद इन करना स्टीम को। सेकंड होगा आपका मेडिटेशन होगा, थर्ड होगा आपका मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी है, आप अपने आप को काम रखना है उस दौरान भी। बहुत एक्चुअली मेरे भी मुझ पर भी बहुत मेंटल स्ट्रेस था कि मेरे घर वालों को तो मैंने इन्फेक्ट नहीं कर दिया, मेरी नानी, मेरे बुज़ुर्ग भी थे मेरे घर पे, तो वो एक डर लगा हुआ था मुझे। तो ये सब चीज़ें प्रिकॉशंस मैंने इस तरीके से लिया। आप प्लीज़ जब तक आप ऑलमोस्ट देखो 28 डेज़ को मुझे लेटर पे दिया गया था कि आपको 28 डेज़ 14 डेज़ क्वारंटाइन है, उसके बाद आप 14 डेज़ आपके खुद के आइसोलेशन के लिए रह सकते हो। तो मैंने अपना 28 डेज़ तक अपने प्रिकॉशंस लिए मैंने, ठीक है। आप 14 डेज़ भी ले सकते हो, 10 डेज़ भी ले, 10 डेज़ के ऊपर ही ऑलमोस्ट 14 डेज़ तो मिनिमम होने ही चाहिए आपके। तो वो प्रिकॉशंस जो उसके अंदर आप फेस बांध के रखिए, आप आजू बाजू कोई नहीं है, आपकी जगह सैनिटाइज़ करते रहिए और हाथ सैनिटाइज़ करते रहिए, और गर्म पानी, स्टीम और सिट्रिक एसिड जैसे कि नींबू, ऑरेंज, ये सब चीज़ें खाइए। इससे आपको टेस्ट आने में जल्दी हेल्प होगी। और कुछ चीज़ें हैं जिसमें कुछ चीज़ों की टेस्ट इसमें आती है, कुछ चीज़ों की नहीं आती बाद में। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि हर एक इंसान के बॉडी पे ये वायरस अलग तरीके से एक्ट करता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो सिम्टम्स जिस तरीके से मुझे वो हुआ और मुझे जल्दी आया, कुछ लोगों की टेस्ट 15 डेज़ 20 डेज़ नहीं आती। मेरे साथ जो लोग थे उनकी कभी वो बोल रहे थे कि यार मेरे को जो वहाँ से आए थे बाद में मेरा कांटेक्ट हुआ, तो बोलते यार मेरी टेस्ट अभी तक नहीं आई है। तो वो एक चीज़ें होती है। तो आप टेस्ट करा लीजिएगा अगर आपको लगता है। प्रिकॉशंस इज़ मस्ट, प्लीज़ आप सीरियसली लीजिए इन सब चीज़ों को। एंड हम इस वायरस को जड़ से उखाड़ देंगे जल्दी। और डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं अपना। सिर्फ हमें अपनी प्रिकॉशंस लेनी है, मास्क लेनी है आपका, और दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। एंड होप फॉर द बेस्ट। आप सब घर रहिए, इंपॉर्टेंट काम रहेगा तभी बाहर निकलिए, और बाकी सब सही रहेगा। और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं लाते रहूँगा, कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें करता रहूँगा। सो बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड प्लीज़ डू शेयर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।